नमस्कार, सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और डल न्यूज फ्लोज के बीच में आज का शो करना है हम लोगों को। खास तौर से खबरें बहुत डल है और मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन उसके बीच में मोमेंटम अब कैसा रहता है इस पर चर्चा करनी होगी। खास हमारे साथ नीरज जी तो मौजूद हैं ही और इंटरनेशनल क्यूज भी आपके सामने आ ही जाएंगे। तो एक बारी तमाम जरा एशियन मार्केट्स की जो सिचुएशन है वो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। कल सेकंड हाफ में मार्केट ने पुल बैक लिया, 19,400 के करीब तक हम गए, वापस 19,400 के नीचे कहीं आके क्लोजिंग हुई 19,388 के आसपास। एसएक्स निफ्टी भी कामकाज कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी माफ कीजिएगा कामकाज कर रहा है। और एशिया में निकेई, शंघाई, हैंग सेंग सो फार फ्लैट इधर या पॉजिटिव साइड पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कल एक अच्छी चीज़ थी कि कल ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में थे। भले फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना पार्टिसिपेशन हैवी वेट्स का नहीं था, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप दोनों खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा था और वहाँ पर एटलीस्ट 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट 3/4% ऊपर स्मॉल कैप था और करीब करीब ऊपर 1% मिड कैप इंडेक्स भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो नीरज जी, क्यूज़ आपकी स्क्रीन पर, एशियन मार्केट तो पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन हम लोग बिल्कुल डल न्यूज़ फ्लो के बीच में बैठे हुए हैं। हम भी एशिया में मुश्किल आ गई थी। हम भी एशिया में ही। हाँ, लेकिन वहाँ तो फिर भी बेटर सिचुएशन है। हमारा तो वो गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। यार ये जो पता नहीं एशिया वाले क्यों ऊपर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने खराब नतीजे बिल्ड ऑन के, यूएस से क्यूज अच्छे नहीं है, फिर भी क्यों नहीं वो मेरे ख्याल में नीचे आ रहा है। ये सही पिक्चर है, फ्लैट होना चाहिए एकदम, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई कल, बहुत 15 साल की हाइस पे चली गई है। तो उससे चिंता बढ़ेगी आगे कि यूएस क्या कर सकता है। अभी फ्राइडे को जेरेमी पावेल साहब जो फेडरल चेयर हैं वो बोलेंगे। मुझे लगता है कि मार्केट का जो इस समय का आज का मूड मुझे लग रहा है ना कि ऊपर से थोड़ा सा डर लगना चाहिए लोगों को कि ये इतना ज़्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ना मतलब ब्याज दरें और बढ़ेंगी। और लॉन्गर फॉर हायर का जो सिस्टम था अगर वो सस्टेन कर गया तो दिक्कत होगी। देखिए भारत की जो ब्याज दरें और जो अमेरिका की ब्याज दरें के बीच में कम से कम 2 से 2.5% का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मान लो वहाँ पे 6.5-5% हो गई, अभी 5 से 5.5% हो गई, अभी सितंबर में हो जाएगी, तो आपकी 7.5% होनी चाहिए ना रेपो। अभी कितनी है? 6.5%। 1% का डिफरेंस लेके आप चल रहे हैं। पता नहीं, आजकल जमाना बदल गया है, सिस्टम बदल गया, तो हो सकता है कि आप उस गैप को करें, लेकिन वो आप उस सिनेरियो की बात कर रहे हो जब आप अगर ईयर एंड पर जाकर कहीं आपकी ब्याज 7.5% होती है भारत में, मान लेते हैं, तो आप ये भूल रहे हो कि अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर में हो, तो इन्फ्लेशन हायर साइड पे, इंटरेस्ट रेट हायर साइड पर, क्रूड मतलब फ्यूल प्राइसेस हायर साइड पर, और उसके बाद आप इलेक्शन ईयर में एंटर करोगे तो हाँ, तो ये तो एकदम सही बात है आपकी कि इलेक्शन ईयर में कैसे बढ़ेंगे। या हालांकि आरबीआई की दावा करता है मेरे को कोई लेना नहीं इलेक्शन से, लेकिन होता मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि पूरा साल गुजार दिया फेड ने 5.5-6 पे, 5.5 पे, तो ये मतलब बहुत लंबे समय तक इतना टाइट चलेगा नहीं हो इसमें, मुझे तो ये चिंता है। इसलिए बॉन्ड मार्केट की यील्ड बहुत ऊपर जा रही, लोग पैसा डेट में लगाएंगे ना। यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी बाजार इतनी तरह गिर नहीं रहा जैसा गिरना चाहिए। ये पहली बार सिनेरियो देख रहे हैं हम। देखिए ना, 30 साल वाली 4.5, 4.25, 5 साल वाली फिर 4.5। अब ये जो यील्ड है ना, ये उल्टी हो गई है। 2 साल में आपको 5% ब्याज मिलेगा और 5 साल में 4 मिलेगा, मतलब नियर टर्म में बड़ी खड़ी भयंकर समस्या खड़ी है। फिर आप देखिए 5 साल में आपको 4.5 की मिलेगा और उससे 10 बेसिस पॉइंट 10 साल में मिलेगा, यानी 5 साल में और बड़ी समस्या है। फिर 10 साल में कम होंगी और फिर 30 साल में बढ़ गई। तो ये जो बॉन्ड यील्ड का इन्वर्स कहते हैं, इसको उल्टी बॉन्ड यील्ड कहते हैं, जब ये चलने लगती है तो चिंता होनी चाहिए। लेकिन हम लोग चिंता से परे हैं। हम हैं, भारत है, तेजी रहेगी, बेस्ट इकोनॉमी है हमारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। तो पिच का कैसा सिचुएशन रखा है आपने? ग्रीन रेड पिच तो आज हमने ग्रीन दिखाई थी, घास वाली दिखाई नहीं क्या? घास वाली हमने रखी थी। घास वाली में इसलिए रखते हैं कि आप स्पिन भी खेल सकें। इंडियंस वैसे खेल लेते हैं, बढ़िया खेलते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो बढ़िया चली रही है, तो बस स्पिन आए तो भी खेल लो और फास्ट आए तभी खेलो, तो दोनों तरह की पिच है। लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारे यहाँ लोग अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। हमारा तो एक से एक बल्लेबाज है, मुकाबला ही नहीं है उसका। चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ टीम की, जहां पर आज आप नजर रखेंगे। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहला नाम है सैट इंडस्ट्री का। इसका जिक्र आमतौर पे नहीं होता और अदरवाइज भी इसके ट्रिगर्स बहुत सारे फंडामेंटल तौर पे आप बाद में देखिएगा, लेकिन इसको इमीडिएटली देखने की वजह है इसकी कंपनी की एक सब्सिडरी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ खुल रहा है। और कल इन्होंने एरोफ्लेक्स ने ये बात मेंशन भी करी कि करीब 350
जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनसे रफली 105-110 करोड़ रुपए के आसपास करीब इन्होंने जुटाए हैं। तो एंकर इन्वेस्टर से पूंजी उठानी शुरू हो गए हैं, एक अच्छे एवेन्यूज़ की उम्मीद भी है और सैट इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं, तो यहाँ पर लिस्टेड एंटिटी के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप कल भी ये तेज़ी में था 4-5% की, हो सकता है इसके नंबर्स के आधार पर यहाँ पर मोमेंटम बना रहे, तो आप इस लिहाज से स्टॉक के ऊपर नज़र रखेंगे। दूसरा नाम है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का। रियल स्टेट मार्केट में इस कंपनी ने जो चीज़ मेंशन की कि 6.5 एकड़ ज़मीन का ये एक्विजिशन करेगी और ये एक्विजिशन जो होगा इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ब्रिगेड वैसे भी उस मार्केट में है जहाँ पर ऑन गोइंग ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है बैंगलोर की मार्केट में, और वहाँ पर क्योंकि अब गोइंग फॉरवर्ड जो फेस्टिव डिमांड है, अभी तो फिलहाल श्राद्ध चलेंगे और उसके बाद जब पिकअप आएगा तो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी बेटर होता है रियल स्टेट स्पेस के लिए, और वो भी तब जबकि इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी स्टेबल है। तो उस लिहाज से आप ब्रिगेड एंटरप्राइज के ऊपर भी नज़र रखेंगे। एक न्यूज़ फ्लो यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और कंपनी है इंडो अमाइन, आमतौर पर इसका भी जिक्र नहीं होता। इंडो अमाइन को भी चुनने की सिर्फ इकलौती वजह आपकी स्क्रीन पर आएगी कि कंपनी को एक रिसेंटली लेटर मिला था गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक इनके प्लांट के क्लोजर को लेके। फिर बाद में कल एक मेंशन आया है कि वो जो प्लांट बंद होने जा रहा था उसको लेकर एक रिवोकेशन लेटर आया कि अब वो प्लांट बंद नहीं होगा गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ये जीपीसीबी जो है गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो अब वो लेटर से इनका मतलब प्लांट बंद नहीं होगा, तो वो एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे आप देख सकते हो। तो शायद उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो इस लिहाज से आप इंडो अमाइन पे भी नजर रखेंगे। लेकिन इन तीनों स्टॉक्स को सिर्फ खबरों के आधार पर ही आप अदरवाइज देखेंगे। पहले 3 मेरे नीरज जी ये थे। ओके, पहले 3 आपकी ये हो गए हैं, तो मेरे पहले 3 कौन से होंगे? मेरा पहला 3 है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने का फैसला किया और बुक खुली हुई है, ऐसा खबरें हैं। 91 रुपये 10 पैसे भी कितना चल रहा है, 91 रुपये 80 पैसे, ये इसका फ्लोर प्राइस रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सरकारी छोटे बैंक हैं, मतलब 3, 4, 5 बड़े अगर छोड़ दें तो उसके जो नीचे वाले बैंक हैं, वो यूनियन बैंक हो, महाराष्ट्र बैंक हो या जम्मू कश्मीर बैंक हो, जिस तरह से उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रही है। और इतने हाई उस पर जाके QIP करना, फंड रेज करना ज़रूरतों के लिए, ये इशारा करता है कि छोटे बैंकों के लिए, ख़ास तौर पर सरकारी वालों के लिए अभी माहौल बहुत बढ़िया है। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि हाथों हाथ ये माल मिल जाएगा इनको, ज़्यादा बल्कि डिमांड ज़्यादा भी आ सकती है, तो इसमें गिरने की संभावना बहुत कम है। इसलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा है कि ये बाकायदा इसमें एब्जॉर्ब होने की पूरी संभावना, बल्कि ज़्यादा ओवर डिमांड भी हो सकती है। दूसरा स्टॉक है SJS एंटरप्राइजेस। इनकी 30% इक्विटी का ब्लॉक होने वाला है, बड़ा इन्वेस्टर निकल रहा है। इसमें से एवरग्राफ होल्डिंग 29.53% बेचेगा, सैंडर्स 0.5% बेचेगा। उसके बाद आगे जाते हुए भी नवंबर 10 को भी ये बेच सकते हैं, मतलब काफ़ी बेच सकते हैं। 580 रुपये का प्राइस रखा गया है, जो कि 6.5% की डिस्काउंट है। वो भी कल 3% ऑलरेडी टूटा हुआ है। हाँ, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। माल तो बिक जाएगा इनका, नीचे प्राइस करके बाहर करके भी क्यों प्राइस नीचे, लेकिन मुझे लगता है कि ये, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा ब्लॉक है, तो इसलिए इसको जो है रेड में रखना चाहिए। थर्ड स्टॉक है लेमन ट्री। इसको मैंने रखा है ग्रीन में। क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने 2 और होटल प्रॉपर्टी के लिए भुवनेश्वर और कसौली का हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल शिमला के ऊपर, हाँ एक और मिलेगी लेमन की। नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि लेमन ट्री के मैं भी वो बना रहा था एक दिन कि वर्ल्ड कप जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर किस किस के होटल हैं, तो सिर्फ 2 ही कंपनियाँ दिखी, ताज इधर हायर एंड पर और लेमन ट्री, ढेर सारे हर शहर में इनके इतने होटल्स हैं, पूछिए मत। Q3 26 में ऑपरेशनल होगा। अरे इनका एक बॉम्बे वाला होटल जो शुरू होने वाला है वो तो मार्वलस होगा, जो एयरपोर्ट पे बना रहे हैं लोग, लग्जरी होटल 750 कमरे, सबसे बड़ा होटल भारत का। तो ये 2 प्रॉपर्टी इन्होंने की, कसौली में और एक भुवनेश्वर में, तो उसकी वजह से मैंने को ग्रीन रखा। हालांकि मैं मेरे को थोड़ा सा चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा नए ऑल टाइम हाई पर लोडअप करते जा रहे हैं, बहुत 10,000 कमरे इनको टारगेट करना है। तो आज रख लीजिए ग्रीन में, जो ये स्टॉक मोमेंटम में है तो उसको ग्रीन में रखना चाहिए। लेमन ट्री ग्रीन में, SJS रेड में, यूनियन बैंक ग्रीन में, 3 मेरे। चलिए 3 नाम ये हो गया। बाकी 3 नाम जो मेरी तरफ से, उसमें एक है टाटा पावर, जहां पे कंपनी ने करार किया है, रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी एक आर्म है उसने करार किया है, ये 9 मेगावाट के साथ एक करार किया है इन्होंने टाटा मोटर्स के साथ, इनके पंतनगर प्लांट जो उत्तराखंड में है
उसमें उसको लेकर रिन्यूएबल एनर्जी आर्म ने एक करार किया है। ये अब कंपनी का बहुत बड़ा एक इकाई है जिसको सिंगल लोकेशन एक स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर ये कंपनी ने टाइप किया हुआ है इनकी गोइंग फॉरवर्ड फर्दर एक्सपेंशन को लेकर। तो ये अच्छा ट्रिगर के तौर पे टाटा पावर में कामकाज कर सकता है। वैसे भी ये कंपनी क्वालिटी है तो उसको लेकर भी कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा नाम है साइंट डीएलएम का। इस स्टॉक को आप लेकर आए क्योंकि ये स्टॉक में आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद मोमेंटम पकड़ा और कल के सत्र में इसने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया। तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और अगर पुरानी साइंट की हिस्ट्री देखेंगे तो एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन जर्नी वो दिखा चुका है और अब साइंट डीएलएम उसी की एक आर्म है जहां पर ये मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखें। आईटी के क्षेत्र को आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, तो हो सकता है थोड़ी तेज़ी जारी रहे इसके हिसाब से, आप इस लिहाज से भी इसके ऊपर नज़र रखेंगे। और लास्टली एक स्टॉक है बॉम्बे डाइंग। ये जो लोअर परेल और इर्द गिर्द के लोग रहते हैं वो ज़्यादा इसको बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि लोअर परेल मुंबई में, क्योंकि कंपनी की एक यहाँ पर लैंड है, एक लैंड पार्सल है जहाँ पर इनके ऑफिस और बाकी चीज़ थी। वहाँ पे रीडेवलपमेंट की तैयारी अब कंपनी शुरू कर रही है। जो आसपास के एरिया से उसको खाली भी कराया गया है, कुछ जो यूनिट्स थे उनको बंद भी किया गया है और वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो ये स्टॉक की एक री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है क्योंकि मुंबई में जो पुराने लैंड पार्सल हैं जिनकी वैल्यू उतनी नहीं थी बुक्स में, लेकिन अब नए रेट पे जब उनको रीडेवलप कर रहे हैं तो वो लैंड पार्सल की वैल्यू मल्टीपल गुना बढ़कर आ रही है। बॉम्बे डाइम इसी ट्रिगर को पचाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए तेज़ी में आया है वापस। तो ये तेज़ी शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रह सकती है। और वो जो लैंड पार्सल है बता दूं नीरज जी घर के बिल्कुल सामने ही है। तो नीरज जी वो आपका जो सामने वाला लैंड है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। बढ़िया तेज़ी वहाँ उसके ट्रिगर के आधार पर बॉम्बे डाइम में देखने को मिली। लेकिन वहाँ का पब बेचारा अब चला गया। हाँ, वहाँ पर एक बहुत फेमस पब है जो बंद हो गया, लेकिन उसकी लैंड की वैल्यू कितनी है वो आप खुद देखो क्योंकि वहीं पर ही सारे प्रोमिनेंट मीडिया ऑफिसेज एंड बैंक्स एंड एरियाज हैं और उसके बगल में नहीं बहुत वहाँ पे बिरला रियल एस्टेट की जो बिरला नियारा है सेंचुरियन, जो बिरला सेंचुरियन नया प्रोजेक्ट भी बिल्कुल उसी बगल में सामने बन रहा है उसके। तो बहुत प्राइम लोकेशन है मुंबई की, बहुत महंगी और बहुत अच्छी जगह और उसी को रीडेवलप कर रहे हैं लोग, उसी को रीडेवलप कर रहे हैं। तो ये री रेट कर सकता है स्टॉक को। मैं अच्छे क्यों कह रहा हूँ, देखिए मुंबई में आप कहीं भी चले जाओ, आप 50 करोड़ का फ्लैट खरीद लो, हो सकता है घर की बाउंड्री जुड़ी झुग्गी हो, उस रोड पे ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्लीन रोड, वो बहुत ही क्लीन रोड और बहुत अच्छी जगह है, इसलिए उसकी वैल्यू और बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर हम लोग बहक रहे हैं, हमें क्या मिलेगा मकान? नहीं मिलेगा, खरीद भी नहीं पाओगे। अब ज़्यादा ही चलेगा आगे, चलो वापस आ जाते हैं। तो फोर्थ बता दो फेडरल बैंक, फेडरल बैंक और तीन बता दो, फेडरल, फोर्टिस हेल्थ केयर और प्रेस्टीज स्टेट। तीनों का कोई लेना देना नहीं, एक बैंक है, एक हॉस्पिटल है और एक रियल एस्टेट है, लेकिन तीनों का एक थ्रेड ये है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट जो पेश की थी कि म्यूचुअल फंड की तरफ से इसमें बाइंग की गई है इन स्टॉक्स में जुलाई अगस्त के महीने में। तो इसलिए मैं इनको रख रहा हूँ क्योंकि डेटा ये शो करता है कि इन्होंने इन स्टॉक्स में खूब बाइंग की। तो म्यूचुअल फंड जब हमेशा बाई जब करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, वैसे नहीं ट्रेडिंग वाला नहीं है कि आज खरीदा कल बेचा। तो इसलिए मुझे लगता है, और वैसे भी अगर इन तीनों को अलग अलग आप देखें तो फेडरल बैंक ने भी ये बताया था कि इंडस्ट्री ज़्यादा उनकी क्रेडिट ग्रोथ है, इसलिए उन्होंने फंड भी रेस कर लिया है। हेल्थ केयर में आप देख ही रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है, हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम बना है, तो फोर्टिस को इसीलिए लिया होगा। और प्रेस्टीज रियल एस्टेट में अभी थोड़ी देर पहले सुमित ने बताया था कि वो ब्रिगेड वालों ने बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी, कहीं चेन्नई में खरीदी ना। तो अब देखिए साउथ की जो कंपनीज है ना वहाँ पे अच्छा धंधा चल रहा है, तो इन्होंने भी कुछ किया है, अच्छे रिजल्ट्स दिए, तो म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग की खूब सारी। तो इसलिए इन तीनों कंपनियों को मैंने ग्रीन में रखा है, बिकॉज कि म्यूचुअल फंड की बाइंग है तो उसको ध्यान में रखा जा सकता है। नहीं, वैसे भी सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनके लिए बहुत स्ट्रांग रहता है सारी अभी दिवाली वाले ना वो जैसे ही अभी श्राद्ध पीरियड खत्म होगा, मकान बिकना शुरू हो तो मेरी 2-3 कॉर्पोरेट से भी जब इंटरेक्शन भी हुआ तो सबने ये बात बोली कि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबके लिए यूजुअली अच्छा होता है क्योंकि डिमांड साइड पिकअप करती है। और इस सिनेरियो में जबकि इनपुट कॉस्ट स्टेबल है और आप ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहे हो कि ब्याज दर हायर साइड पर है, हाँ, तो अब तक आप इसलिए नहीं ले रहे थे कि ब्याज दर महंगे हैं। अब आपको ये पता है कि ब्याज दर यहाँ से ऊपर कितने जाएंगे 1%, लेकिन नीचे कितने आ सकते हैं क्या पता। एक बार कट शुरू हुआ तो आपका जिसको कहते हैं ना पॉलिसी का स्टैंस बदल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए अब आपके पास जब भी हायर साइड पे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है, आपके पास घर लेना सबसे आसान तरीका होता है। पीक पर ले जाके पीक पर ले लो तो गिरना ही है, नीचे ही गिरेगा।
अब वो कितना पास ऑन होता है वो बात अलग की है, लेकिन नहीं, उसके लिए हर बार 6,000 देने लेकिन ये है कि ठीक है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को भी डिस्काउंट करके अभी चला जा रहा है, तो इसलिए बहुत पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये पिकअप सेकंड हाफ में शायद इसीलिए फंड्स बाय भी कर रहे हैं। इसीलिए बाई कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल ये 6 स्टॉक तो हो ही चुके हैं, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बाकी 4 स्टॉक के ऊपर चर्चा करते हैं छोटे ब्रेक के उस पर। फिर से आपका और अब अगले 4 स्टॉक्स में पॉलीकैब, अभी जो हमने आपको कहानी सुनाई प्रेस्टीज स्टेट हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर, इन सब में इसके अगेंस्ट पॉलीकैब में म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है और बेचना बनता भी है। जब रिजल्ट के बाद से जिस तरह से स्टॉक चला है तो उनका प्रॉफिट लेना बनता है, क्योंकि वो लोग पहले से इन्वेस्टेड रहे होंगे। तो पॉलीकैब में स्टॉक बिका है, मैक्स हेल्थ केयर में बिका है, बंधन बैंक में बिका है, इंडियन होटल में भी बेचा उन्होंने। तो इसमें से एक पॉलीकैब इसलिए क्योंकि बहुत ही ओवरबॉट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, रेड में रख रहा हूँ इसको। वेदांता और एनएमडीसी रेड में, क्योंकि जो बीएचपी बिलिटॉन के रिजल्ट आए ना बहुत ही खराब आए हैं, और आयरन ओर की प्रॉफिट, कॉपर के प्रॉफिट, ये सब बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इसके बड़े माइनस जैसे वेदांता, एनएमडीसी वगैरह, इनके ऊपर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, प्राइसेस क्रैश हो रही हैं। 10वां स्टॉक है कार ट्रेड। इसमें सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है आज, उस रिपोर्ट में उन्होंने टारगेट रखा 624 रुपये का। कार ट्रेड दिखाई भाई साहब, और बाई रेटिंग है उनकी। उन्होंने कहा यह कि 3 जुलाई को इन्होंने OLX के 2 बिजनेसेस वो खरीदे थे, वो इनके लिए ठीक ठाक जा रहे हैं। पोस्ट एक्विजिशन जो है इनका जो क्लासिफाइड बिजनेस है वो 2x मतलब 2 गुना जंप कर गया है। तो उनको लगता है कि ये इनके फायदे में जा रहा है, इसलिए कार ट्रेड को ग्रीन में रखिए। कार ट्रेड को भाई साहब ग्रीन। और नमूरा तो 678 का टारगेट दे रहा है। हाँ, कार ट्रेड को ग्रीन में रखिएगा, और इतने बड़े बड़े जो टारगेट आ रहे हैं इसलिए। चलिए, तो इस दोनों स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। मेरी तरफ से 4 नाम बचे हैं, उसमें से एक है BF यूटिलिटी। पूरा भारत फोर्ज ग्रुप जो है उसके अंदर ही एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, तो ये BF यूटिलिटीज़ भी तेज़ी के अंदर कामकाज कर रहा है, तो उसी तेज़ी को यहाँ पे शायद इनकैश कर सकता है स्टॉक। एक अच्छी तेज़ी कल के सत्र में थी, अपने नए हाइस ब्रीच कर रहा है, तो ये क्योंकि ऑल टाइम हाइस की तरफ अब ये चल रहे हैं शेयर, या फिर अपने नए हाइस की तरफ कामकाज कर रहे हैं, तो ये शायद कैरी फॉरवर्ड हो भी, इस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। लास्टली एक यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल लास्ट आवर में इसमें एक मूव आया था, रादर मैं ग्लोबल स्पिरिट और GM भी देख रहा था, मुझे लगा था कि ये भी चलने चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा मूव नहीं है जो यूनाइटेड स्पिरिट्स में है। वापस लोअर लेवल्स और लोअर लेवल से पुल बैक, 1040 के हाइस हैं, तो हो सकता है जो अब स्टेबल होने के बाद दोबारा मूव आया है उस ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अदरवाइज भी क्वालिटी है, आप नज़र में रख सकते हैं। और UPL, इसे कल भी शामिल किया था, आज भी मैं UPL को बेट करूंगा कि मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा स्टेबल होकर चलना शुरू हुआ है स्टॉक। ऑलरेडी बिकवाली दिखा चुका है बहुत ज़्यादा, तो 560 565 एक स्टॉप रहेगा, और उसको आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डाउन साइड शायद ना देखें। तो डाउन साइड लिमिटेड की पॉसिबिलिटी UPL में अभी भी कैरी है, तो उसी पॉसिबिलिटी के साथ आप इसमें अभी भी बने रह सकते हैं, ये मोमेंटम शायद इसमें बना रहे आगे भी। और आखिरी में एक स्टॉक है, वो है मान्यवर फैशन। आमतौर पे इसका जिक्र कम होता है, लेकिन वेदांत फैशन जिसे हम जानते हैं मान्यवर के नाम से, तो एक रीसेंट जो वो था इवेंट, उसमें कंपनी की मैनेजमेंट थी और उन्होंने आउटलुक दिया है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्ट्रांग रहेगा, और वैसे भी क्योंकि ये सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा मजबूत रहता है, तो अभी तो लल पीरियड है, उस पीरियड में स्टॉक एक्यूमुलेशन होता है, ये स्टॉक नहीं, मतलब कंपनी के कामकाज वाला जो माल होता है उसकी एक्यूमुलेशन होती है, और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। तो ये श्राद्ध पीरियड में एक्यूमुलेशन होता है और उसके बाद माल बिकना शुरू होता है, तो इसलिए आप इस स्टॉक को नज़र रख सकते हैं। हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई पड़े, तो इसलिए आज से भी आप वेदांत फैशन के ऊपर नज़र रखेंगे। तो ये मेरी तरफ से 10वां स्टॉक रहेगा। तो 10 स्टॉक्स हो चुके हैं, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर एक क्विक रैप करते हैं। Nichar. आप देख रहे हैं सीधा सौदा, और जो 10 स्टॉक की लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। कौन कौन से स्टॉक्स इनके ऊपर आप नजर रखेंगे। सैट इंडस्ट्रीज, जहां पे कंपनी एक सब्सिडरी का IPO खुलने जा रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, कंपनी ने एक लैंड डील किया है। इंडोमाइन, एक पोल्यूशन, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंपनी को एक पॉजिटिव साइड पे लेटर आया है।
टाटा पावर ने एक करार किया है, उस न्यूज़ का एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साइन, डीएलएम और बॉम्बे डाइंग दोनों एक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, साल के ऊपरी स्तरों पर है। और सेम ट्रिगर बीएफ यूटिलिटीज़ के लिए बिरादर, यहाँ पर भी पूरे ग्रुप में एक अच्छी बाइंग है, तो ग्रुप लेवल पे इन तीनों स्टॉक के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स वापस पुल बैक में आया है स्टॉक, और यूनाइटेड फॉस्फोरस यानी यूपीएल, कल इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम था, तो शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की जो एक फेस्टिविटी का इम्पैक्ट है वो शायद वेदांत फैशन में देखने को मिले, आज नहीं तो कल, लेकिन ये पिकअप आता दिखाई पड़ सकता है। तो इन सभी स्टॉक के ऊपर आप नजर बना कर रख सकते हैं। बिल्कुल टीम में नजर डालिए। और यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं। यूनियन बैंक 5,000 करोड़ रुपए का QIP उसने लॉन्च किया है, और SGS एंटरप्राइजेस में 30% का एक ब्लॉक होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, रेड में रखा है। लेमन ट्री ने 2 और नए होटल जोड़े, एक भुवनेश्वर उड़ीसा में, एक कसौली हिमाचल प्रदेश में। फेडरल बैंक, फोर्टिस और प्रेसिस एस्टेट में म्यूचुअल फंड की बाइंग हुई है जुलाई के महीने में, जो ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट सजेस्ट करती है। और उसी के कॉन्ट्रेरी पॉलीकैब में सेलिंग हुई है जुलाई में, जो म्यूचुअल फंड ने बेचा है। वेदांता और NMDC को रेड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि BHP के रिजल्ट बहुत ख़राब आए हैं, और उससे दुनिया भर की जो बड़ी मेटल कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका असर देखने को मिल सकता है। और कार ट्रेड में सिटी बैंक की एक रिपोर्ट आई है बाई कॉल के साथ, और काफ़ी ऊंचे इसमें टारगेट दिए गए, तो इसको भी ग्रीन में रखा जा सकता है।